अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो तकामुल स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल टू वे स्विच के बारे में है। ये रिसेंटली 2 दिन से दोस्तों के काफ़ी फीडबैक आए हैं। इसमें टू वे स्विच को डिफरेंट तरीक़ों से कनेक्ट करके प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जा रहा है। सऊदी अरब में ये कॉमन था, पाकिस्तान में टू वे स्विच से 3 से 4 प्रैक्टिकल दे रहे हैं। आज की वीडियो में वो चारों प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करेंगे जो टू वे स्विच में दिए जा रहे हैं पाकिस्तान के सेंटर में। सबसे पहले वही कॉमन है सऊदी अरब वाला, जिसमें से 2 टू वे स्विच हैं। उसमें से कंट्रोल करना है एक बल्ब को, जैसा आप ड्राइंग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो दूसरा दे रहे हैं, एक टू वे स्विच को एज अ सिंगल वे स्विच यूज़ करके एक सॉकेट कनेक्ट करना है। ओके, सेम एक टू वे स्विच को एज अ सिंगल वे स्विच या स्विच बना के बल्ब को कंट्रोल करना है। और तीसरा, एक टू वे स्विच के साथ 2 बल्ब लगा के जैसे ऑन ऑफ में दोनों चलें, दोनों पोजीशन पे हमारा बल्ब ऑन हो। तो ये चारों प्रैक्टिकल आज की वीडियो में हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ये कॉमन है, 2 टू वे स्विच हैं जिससे एक बल्ब कंट्रोल हो रहा है। आप लोग इसकी ड्राइंग देख सकते हैं। यहाँ पे टू वे स्विच का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। टू वे स्विच के 3 पॉइंट होते हैं। ओके, एक कॉमन होता है और 2 जो हैं वो लाइन के या आउटपुट लोड भी आप उसको कह सकते हैं। अक्सर इस पे मार्किंग L1 L2 या LD होती है, बाज़ औक़ात C या कॉमन भी लिखा हुआ होता है। ये हमारे पास 2 टू वे स्विच हैं। ओके हो गया। ये एक होल्डर है, नॉर्मल होल्डर है। तो इस ड्राइंग के अकॉर्डिंगली हम इसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप देख लें, एक वायर फेस की आती है, कॉमन पे लगेगी, फिर 2 इंटरकनेक्टिंग वायर आपस में लगेंगी और दूसरे स्विच के कॉमन से बल्ब में जाएगी। ओके, और न्यूट्रल डायरेक्ट जो है हमारी लाइन से बल्ब में जाएगी। ये सिंपल कनेक्शन है, आप सर्किट भी देख लें। यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ। टू वे स्विच के जो होते हैं 3 पॉइंट होते हैं, एक कॉमन होता है, 2 उसके लोड होते हैं। ओके, ये जैसे L है, ये कॉमन है, L1 और L2 इसके 2 आउटपुट हैं। ठीक है, अगर इसको हम सिंगल वे यूज़ करेंगे तो कोई भी एक पॉइंट L1 या L2 एक यूज़ करेंगे तो सिंगल वे स्विच काम करेगा। स्विच को जब ऊपर नीचे करते हैं, एक में आपको वो L2 में आउट देगा और दूसरे में L1 में आउट देगा। ये कॉमन है दोनों में, मतलब ऊपर नीचे से L1 L2 में ये आउट देता रहता है, जो कि आगे हम चेक भी करेंगे। और L पॉइंट इसका कॉमन है, जिसमें हमारी मेन फेज लाइन आती है, या इससे हम आउट भी ले सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल वायर डायरेक्ट आएगी, हमारी मेन वायर आएगी लाइन से न्यूट्रल। ये देखें, हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे बल्ब में, यानी होल्डर में। ओके, हम इसको कनेक्ट कर देंगे, मेन न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास होल्डर है तो होल्डर में 2 पॉइंट होते हैं, एक बाहर वाला ये चूड़ी वाला, एक अंदर होता है पिन वाला। तो कोशिश किया करें जो चूड़ी वाला पॉइंट है इसमें न्यूट्रल लगाया करें, पिन को आपने फेज लगानी है। अगर उल्टा भी लगाएंगे ये चल जाएगा, पर ये सेफ तरीका ऐसे होता है। ओके, जैसे चूड़ी वाले पॉइंट पे हमने न्यूट्रल लगा दी। अब हम फेज लाइन, फेज की मेन लेंगे। मेन फेज लाइन आएगी स्विच नंबर 1 के कॉमन पॉइंट में लगेगी। कॉमन पॉइंट जिसको L से इस बटन में शो किया गया है, ये है इसका पॉइंट। ओके, तो एक हमारी मेन आएगी फेज लाइन, या जिसको हॉट लाइन भी कहते हैं। ये टू वे स्विच नंबर 1 की कॉमन यानी L पॉइंट पे हम कनेक्ट करेंगे। सिंपल है ये, आप एक दफ़ा देखेंगे तो आपकी ये जहन में स्क्रीनशॉट बैठ जाएगा। ओके, ये कॉमन पे हमने कनेक्ट कर लिया, ये वाले पॉइंट पे एज़ पर ड्राइंग। ओके हो गया, आप देख लें ये मेन फेज लाइन आ रही है। अब 2 लाइनें हैं आपस में, दोनों स्विचेस को कनेक्ट कर रही हैं। ग्रीन वाली वायर L1 L1 से कनेक्ट करेंगे और L2 L2 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये L1 इस स्विच के L1 से कनेक्ट करेंगे, ये L2 L2 से कनेक्ट करेंगे।
ओके हो गया। मैं ग्रीन वायर ले रहा हूँ, थोड़ा सा इसका फ़र्क समझ जाए। सेंटर पे जो भी अवेलेबल हो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, ये प्रैक्टिकल इस तरीके से है, 2 टू वे स्विचेस लगा के एक बल्ब को कंट्रोल करना है। ओके, ये अक्सर सीढ़ी पे लगे हुए होते हैं। जब सीढ़ी के आप शुरू में चढ़ते हैं तो इसको ऑन कर देते हैं, और दूसरा स्विच टॉप पे होता है, जब आप पहुंच जाते हैं तो वहां से बल्ब को ऑफ कर सकते हैं। बल्ब सेंटर में लगा हुआ होता है। तो ये L1 और L2 हमने एक साइड से कनेक्ट कर लिए। अब सेम हम दूसरी साइड से इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, L1 को L1 से कनेक्ट करेंगे और L2 को L2 से कनेक्ट कर देंगे दूसरे स्विच में, जैसे आप देख सकते हैं। ओके हो गया। बिल्कुल इजी है, अपना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ओके, ये देखें, ये इंटरकनेक्टिंग केबलें दोनों लग गई, L1 से L1, L2 से L2। बाकी सिर्फ दूसरे इसमें स्विच में बचा वो कॉमन से जो एक जाएगी बल्ब में, जो आउट निकलेगी वायर हमारी। ओके, ये वाली। ठीक है, आप देखें ये स्विच नंबर 2 है, और यहाँ पे हम इसके जो कॉमन यानी L पॉइंट है तो इसमें हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका कॉमन पॉइंट है जिसको L कहते हैं। एक साइड हम कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा लोड है यानी बल्ब की तरफ जा रहा है। और ये दूसरा पॉइंट हम होल्डर में लगा देंगे, पिन वाला पॉइंट। ओके हो गया, ये हमारा कनेक्ट हो गया, मतलब वायरिंग कंप्लीट हो गई। सिंपल है, आप ड्राइंग का स्क्रीनशॉट देख लें। ये इस तरीके से पहले फेज वायर आएगी L में, फिर 2 इंटरकनेक्टिंग वायर आप दोनों स्विचेस की कनेक्ट करेंगे, L1 L1 से और L2 L2 से। ओके, फिर दूसरे स्विच की जो कॉमन लाइन है L है, वो जाएगी डायरेक्ट बल्ब में, और शुरू में हमने न्यूट्रल डायरेक्ट लगा दी थी मेन वायर लाइन से। ओके, तो ये हमारा सर्किट रेडी है। तो हम बल्ब लगा के इसको टेस्ट करते हैं। ओके हो गया। इस कंडीशन में हमारा जो बल्ब है दोनों स्विचेस से ऑन ऑफ होगा। ओके, अगर एक से ऑन करें तो दूसरे से ऑफ भी हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये हम टेस्ट कर रहे हैं। ओके, इसकी मेरी एक डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है जिसमें वायर कंड्यूट पाइपिंग उसमें है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओके, ये इसकी ड्राइंग है। ये तो हमारा पहला प्रैक्टिकल हो गया जो कॉमन है। अब दूसरा देखें, एक 2 वे स्विच को सिंगल वे स्विच बना के इससे बल्ब कंट्रोल करना है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो फेज लाइन है वही कॉमन पॉइंट पे आएगी। जो 2 इसके पॉइंट हैं L1 और L2 है, उसके एक पॉइंट से हम बल्ब कनेक्ट करेंगे। अगर हमने सॉकेट कनेक्ट करना है उसका भी सेम प्रोसीजर है। स्विच से हम डायरेक्ट हमारी कॉमन पे आएगी, उसके जो 2 आउट पॉइंट है, आउट पॉइंट को हम सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे, चाहे बल्ब हो चाहे सॉकेट हो, क्योंकि लाहौर के सेंटर में ये दोनों किसी को बल्ब दे रहे हैं, किसी को सॉकेट दे रहे हैं। और ये कनेक्ट करने में वो 2 वे स्विच दे देते हैं। जब दोस्तों ने उनसे मांगा कि हमें सिंगल वे स्विच चाहिए तो उन्होंने कहा इसी से ही बनाओ, 2 वे स्विच को सिंगल वे स्विच बना के कंट्रोल करो। अब देखें, ये मेन पहले फेज लाइन आई है, ये हमारी L पे मतलब कॉमन पॉइंट पे लगी हुई है। ये देखें यहाँ पे ये फेज लाइन बीच में कॉमन पॉइंट पे लगी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं, सेम जैसे पहले वाले प्रैक्टिकल में हमने कनेक्ट किया था। ओके, अब इसके जो 2 पॉइंट हैं L1 और L2, किसी भी पॉइंट से आप जो है एक वायर लेके बल्ब में लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बल्ब लगा हुआ है, तो किसी भी आप चाहे L1 में लगाएं या L2 में लगाएं। ओके, तो ये स्विच आपका सिंगल वे स्विच काम करेगा। ठीक है, जैसे हमारे आम तौर पे नॉर्मल घरों में स्विच होते हैं सिंगल वे, तो एज वही काम करेगा। बाकी न्यूट्रल वायर वैसे ही डायरेक्ट आएगी उसमें। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया, एक 2 वे स्विच सिंगल वे स्विच बन गया। कोई भी एक पॉइंट हम जो है L1 या L2 डायरेक्ट लोड से कनेक्ट कर देंगे। अभी देखें, हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। ये देखें, तो हम इसको ऑन करेंगे,
ये एज अ सिंगल वे स्विच काम कर रहा है। देखें ऑन ऑफ, तो ये इसी तरीके से एक टू वे स्विच हमारा जो है वो सिंगल वे स्विच बन गया। लाहौर के सेंटर में ऐसे दे रहे हैं। ओके, अब सेम तरीका है, बल्ब की जगह हम सॉकेट लगा देते हैं। अगर वहाँ पे आपको कहते हैं सॉकेट कनेक्ट करें, तो सेम वायरिंग है, सेम तरीका है, ठीक है। सिर्फ आप होल्डर की जगह डायरेक्ट आप सॉकेट लगा देंगे। सॉकेट के पॉइंट दिए हुए होते हैं, एक न्यूट्रल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एन पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसमें न्यूट्रल हमेशा डायरेक्ट आएगी, जैसे बल्ब में थी, ये न्यूट्रल पे हम लगा रहे हैं। ओके हो गया। और जो फेज़ वायर है हमारी L1 या L2 पॉइंट से आ रही है टू वे स्विच के, उसको हम लाइन में लगा देंगे। ओके, बाकी सेम तरीका है टू वे स्विच का। ये टू वे स्विच को एज अ सिंगल वे स्विच हम यूज़ कर रहे हैं एज़ पर जैसे प्रैक्टिकल दिया जा रहा है। ओके, ये इसकी ड्राइंग है, ठीक है। एक दफ़ा फिर देख लें, ये ऐसे कनेक्ट किया है। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखें, ये टू वे स्विच से ये कनेक्टेड है। टू वे स्विच को सिंगल वे स्विच बनाया है और हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा काम कर रहा है। एक दफ़ा फिर आप वायरिंग देख लें, L1 हमने कनेक्ट किया हुआ है। अगर L2 लगाएंगे फिर वो भी सही है, फिर बटन ऊपर करेंगे तो फिर ऑन होगा, नीचे ऑफ होगा। ओके हो गया। तो ये सिंपल तरीका है। अब तीसरा देखें, एक टू वे स्विच से दो बल्ब चलाने हैं। उसमें क्या होगा, फेज़ लाइन वही कॉमन रहेगी। जो दो हैं हमारी लाइनें आउट हैं, L1 और L2, वो डायरेक्ट हम बल्ब से लगा देंगे और न्यूट्रल वायर भी डायरेक्ट दोनों में चली जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। टू वे स्विच के दोनों पॉइंट से हम बल्ब कनेक्ट कर देंगे और न्यूट्रल भी दोनों से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। अब आए देखते हैं, सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर लेंगे। ओके, तो न्यूट्रल वायर हम दोनों बल्ब्स की साथ में जॉइंट करके एक ही पॉइंट पे लगा देंगे, ठीक है। जैसा कि ये देखें, दोनों होल्डर हैं, तो इनमें हम न्यूट्रल दोनों में साथ में लगा देते हैं। ओके, न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगी। ओके हो गया। ये देखें, हम इसको लगा देंगे। ओके, प्रैक्टिकल में बस आप कॉन्फिडेंस रहा करें। ओके, ये दूसरा देखें, L1 से हम एक बल्ब कनेक्ट करेंगे। ये टू वे स्विच है, इसकी L1 से एक बल्ब को कनेक्ट करेंगे। ये L1 का पॉइंट है। ओके, इसको एक बल्ब यानी एक होल्डर से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, ये इस तरीके से। ओके, कॉन्फिडेंस रहा करें और अगले को ऐसे शो कराएं कि आप एक्सपर्ट हैं। काफ़ी सारे दोस्त जिनको पता नहीं है, डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं, पर उनको एग्ज़ाम देना पड़ सकता है, तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इजी है। ये देखें, एक हमने कनेक्ट कर लिया। अभी जो दूसरा पॉइंट है, इसका L2 है, वो हम दूसरे बल्ब के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एज़ पर ड्राइंग। ओके, इस सूरत में हमारा बटन जो है ऊपर करेंगे, उसमें एक साइड एक बल्ब जलेगा, नीचे करेंगे दूसरा, मतलब यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे L2। ये देख लें आप पॉइंट, L1 डायरेक्ट हमारी मेन लाइन आ रही है, फेज़ वायर आ रही है। ओके, ये L2 हम कनेक्ट करेंगे दूसरे बल्ब से। ओके हो गया। ये हम दूसरे होल्डर में जाके कनेक्ट करेंगे। ओके, इस कंडीशन में ऊपर नीचे से दोनों, मतलब नीचे करेंगे एक बल्ब चलेगा, ऊपर करेंगे स्विच को, बटन को, तो दूसरा चलेगा। ओके, ये अक्सर चेंज ओवर में भी ऐसे यूज़ होता है। तो हमने दो डिफरेंट बल्ब लगा दिए हैं और आप देख सकते हैं। तो हम इसको अभी टेस्ट करेंगे, एज़ पर ड्राइंग इसको कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो आए इसको टेस्ट करते हैं। ये ऑन की है, ये आप देखें, नीचे पे ग्रीन वाला हो रहा है, ऊपर पे ये राइट वाला हो रहा है, आप देख लें, येलो वाला।
तो दोनों कंडीशन में हमारे बल्ब चल रहे हैं, मतलब दोनों पे हमारा आउट जा रहा है, जैसे हम स्विच को ऑन ऑफ या ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो ये था आज का प्रैक्टिकल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपने रिसेंटली टेस्ट दिया है तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।